हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया अलग अलग मामलों में। अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, जो अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए गए थे वो मेरे पहचान के थे, तो मैंने उनसे पहले के जा रहे हैं मुझे जानकारी थी और मुझे उन्होंने न्योता भी दिया था कि आप भी आइए। मैंने उनको बोल के रखा था कि आप सिर्फ इशारा करना मुझे कि आप जा रहे हो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें कभी हम टीवी पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से बड़े नेता की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हेमंत सोरेन वाला एक बड़ा तमाशा था यहाँ पर। उनके दिल्ली के घर में रेड हुई थी, रेड की जानकारी हेमंत सोरेन को निकल गई तो वो रात को भाग गए। पहली बार ऐसा सीएम हुआ कि 2 दिन तक ट्रैक नहीं हो पा रहे थे, वो गायब हो गए थे। BMW कहीं पे है, हेमंत सोरेन कहीं पे है, मतलब उनका पहली बार हुआ। उनका अपना ड्राइवर दिल्ली में, मैं वहाँ रिपोर्ट करने गया था, वो ड्राइवर उनका दिल्ली वाले घर पे था, लेकिन हेमंत सोरेन कहाँ है ये नहीं मालूम, खुद गाड़ी लेके भाग गए। रात में पार्टी हो रही थी, उसके बाद में फिर वो गायब हो गए थे। चलो ठीक है, वो तो अलग कहानी है, लेकिन पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग। बोलते हैं कि सीबीआई ईडी को सरकार इस्तेमाल करती है, अपोजिशन भी उतने ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है सीबीआई और ईडी को। हेमंत सोरेन 2-3 दिन के बाद में वहां पर पहुंचे, ईडी ने फील्डिंग लगा के रखी थी, उनके घर पे छापेमारी की और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के टाइम पे हेमंत सोरेन को एक अलग कमरे में लेके ईडी के अधिकारी गए, उनके घर में ही। और वहां पर हेमंत सोरेन ने ये कहा कि उनको अभी तय करना था कि मैं खुद सीएम रहते हुए गिरफ्तार हूं या फिर मैं रिजाइन कर दूं। तो उन्होंने ईडी के अधिकारियों को बोला कि देखिए, आप जब मुझे लेकर जाएंगे ना, तो बीच में राज्यपाल का घर आएगा, मुझे आप राज्यपाल के घर पे छोड़िए, वहां पे मैं इस्तीफा दूंगा और उसके बाद में फिर आप मुझे ऑफिशियल गिरफ्तार करिए। ईडी के अधिकारियों को कोई दिक्कत थी नहीं, वो गए, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, जो हम सब ने उस समय रिपोर्ट किया, और उसी के बाद में उनकी आधिकारिक गिरफ्तारी ईडी के दफ्तर में दिखा दी गई। लेकिन आप दिल्ली और झारखंड दोनों को ये समझिए, दिल्ली में वही आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन नहीं किया, अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार जाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन, जिनके ऊपर ईडी ने करप्शन का चार्ज लगाया, हेमंत सोरेन फिर से सरकार में वापस आते हैं और फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ये जो कॉन्वर्सेशन कमरे में हुआ, इसकी जानकारी मिल रही थी? उस वक्त पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब राज्यपाल के घर पे थे ना, तो उस समय हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आप गिरफ्तार करते हो किसी को, ईडी के दफ्तर में लेके जाते हो, तो वहाँ पे मैंने अपने अधिकारी को पूछा कि सर हो क्या रहा है, तो लकीली उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि दरअसल उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि पहले वो इस्तीफा दें, जो कि ईडी के अधिकारियों को भी लग रहा था कि ये एक मोरल ग्राउंड पे ये बड़ा अच्छा एक कदम है। Reporters Off.